मीरा किरली की है। क्या बात है बड़े बाबू, 6 बज गए, आज घर वर नहीं जाना था? 6 बजे क्या बात है? अरे कहीं और जाना था का? हाँ रामदीन, आज थाने जाना था, 6 बजे बुलाया था उन्होंने। अरे कुछ सुराग उराग हीरा चोरी के बारे में कि नहीं? कहाँ मिला, 15 दिन हो गए, अभी तो पूछताछ ही चल रही है। थाने भी जाओ तो कुछ होता जाता नहीं, कोई सीधे बात ही नहीं करता। सच कहा तो बड़े बाबू, बड़ा खराब समय आ गया है। अरे बिना लिए दिए कोई सुनता भी तो नहीं, और आप ठहरी। खैर जाने दीजिए। अच्छा बाप उठिए, अरे 6:15 बजने को आए हैं, तो प्रयास करने में जाता भी कहा है। अरे ईश्वर ने चाहा तो। हाँ, बस उसी का सहारा तो है। अच्छा मैं चलता हूं, वो अलमारी जरा ढंग से बंद कर देना, नहीं तो पता चले कि चूहे एक आध फाइल ही साफ कर गए। जी बड़े बाबू, मैं बंद कर दूंगा, आप तो जाओ। नमस्कार। नमस्कार। कौन? मैं हूँ रवि। आ गए आज काफी देर कर दी। हाँ, ऑफिस से लौटते समय मेरे थाने चला गया था। कुछ पता चला सामान के बारे में? नहीं शीला, कल सुबह फिर बुलाया है। क्यों? शायद कुछ और पूछताछ करनी है मुझसे। लो पानी पी लो। अब क्या पूछताछ करेंगे? 15 दिन हो गए, चोर का तो कुछ पता नहीं लगा पा रहे, अब कुछ मिलने की उम्मीद करना व्यर्थ है। हाँ शीला, तुम सच कहती हो, आज के समय में गैर सवाल बनना आसान नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। सच शीला, इस चोरी में तो मुझे तोड़ कर सकती है। नहीं रवि, धैर्य रखो, धैर्य रखो, ईश्वर सब ठीक करेगा। हाँ शीला, तुम ठीक कहती हो। देखो ना, ईश्वर हमारे साथ कितना अच्छा कर रहा है। पहले तो भाइयों ने सारी जमीन जायदाद हड़प ली, और अब जबकि रत्ना की शादी का सोचा तो उसने चोरी करवा दी। बड़ा अच्छा कर रहा है ईश्वर। हाँ शीला, यदि मुझे ये सब पहले से मालूम होता तो कम से कम रत्ना की शादी की जबान तो न देता। दिल छोटा न करो, सोचो तो यदि तुम भी टूट गए तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? हाँ शीला, तुम ठीक कहती हो। वास्तव में कुछ पलों के लिए मैं जज्बात में बह गया था। रत्ना कहाँ है? वो पढ़ रही है, कल उसकी परीक्षा है। और राजू? वो तो सो गया। आज काफी थके लग रहे हो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। चाय? क्यों, शक्कर कहाँ से आई? वो दीनानाथ की दुकान से उधार मंगा ली थी। पता नहीं कब तक हम लोग उधार की जिंदगी जीते रहेंगे। वास्तव में आज अगर दीनानाथ न हो तो हम तो भगवान भला करे दीनानाथ जी का। हाँ शीला, सच है, अभी भी संसार में दीनानाथ जी जैसे लोग हैं। कभी तो हम जैसे लोग संसार में जी रहे हैं, वरना इस महंगाई में तो हमें कब काटा काट लिया होता। अच्छा, अब तुम जरा आराम करो, मैं तब तक चाय बनाकर लाती हूँ। कहाँ रखा जिंदगी में, मैं बहुत थक गया हूँ जिंदगी का बोझ ढोते ढोते। और फिर जिसकी घर में बेटी ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया हो,
नहीं रवि, तुम्हारे आने के कुछ पहले ही तो पी थी। सच कह रही हो? खाओ मेरी कसम। रवि, थोड़ी सी तुम भी पी लो। नहीं रवि, तुम पी लो ना, जरा सी तो है। जरा से है तो क्या हुआ? भूल गई हमने सुख दुख मिल बांट कर जीने का वादा किया था। देखिए शुरू कहा जी। सेठ जी आए हैं। अरे रवि बाबू, अरे सेठ जी आइए आइए आइए। शीला जी तुम चाय का इंतजाम कर लो। जी। नहीं रवि बाबू, हम ना तो यहाँ बैठने को आए और ना ही तुम्हारी चाय पीने को। अरे हमें तो अब आपकी कैसी हुई शर्म मालूम होने लगी है। जी आप बैठिए तो सही। नहीं रवि बाबू, हम बैठेगा नहीं। अरे हम तो तुम्हारा जवाब मांगता है जी। सेठ जी आप तो जानते हैं कि चोरी में हमारा सब कुछ। अरे भाई, चोरी में सब कुछ चला गया तो कहीं और से इंतजाम करो। आखिर अक्के डाल का इंतजाम भी तो कहीं न कहीं से करते ही होगे। सेठ जी कुछ समय और दीजिए, आपके किराए की बाइक बन चुका। देखो रवि बाबू, हम तो साथ कहने वाला आदमी है, अब ज्यादा सब्र नहीं कर सकते हम। यदि तुमने 1 महीने के अंदर किराया चुकता नहीं किया ना, तो कहीं और मकान का बंदोबस्त कर लो। क्या समझे? नमस्ते। अरे सेठ जी सुनिए तो। सेठ जी, सेठ जी चले गए। देखा देखिए तुम कैसे कह गया है, मकान का कहीं और बंदोबस्त कर दो। जैसे मकान इतने बड़े शहर में आसानी से मिल जाते हो। पता नहीं लोगों की मानवता आज कहां भटक गई है। जैसे धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा शीला? ये ही मन को बहलाने से क्या लाभ है? रवि, आज शिवपुरी से मनोहर लाल जी का पत्र आया था। अच्छा, जरूर उन्होंने हमारी चोरी की खबर सुनकर सांत्वना देने के लिए लिखा होगा। हाँ रवि, तुम सही कहते हो। उन्होंने हमें सांत्वना देने के लिए ही पत्र लिखा है और साथ ही क्या? साथ ही उन्होंने अपनी रफ्ता का रिश्ता भी तोड़ दिया। क्या? तुम क्या कह रही हो? हाँ, लो खुद ही पढ़ लो। ओह शीला, क्या हो रहा है ये सब? किसी की मजबूरी पर इतना बड़ा उपहास नहीं, हकीकत कहो, हकीकत। पति तो कहते हैं जिंदगी एक कड़वा सच है। ऐसे समय में तो अपने भी पराये हो जाते हैं रवि, इसमें भला उनका क्या दोष? शीला तुम सच कहती हो। वास्तव में जिंदगी में कड़वा सच ही तो है। कड़वा सच। अच्छा शीला, तुम रत्ना को देखो, मैं जरा आराम करना चाहता हूं। खाना? नहीं, आज मुझे भूख नहीं है। तुम भी रुक जाओ, आराम करो। आज 15 वर्ष हो गए नौकरी को, लेकिन मैंने किया क्या है अभी तक? मैं तो जानता था कि सच्चाई का रास्ता कांटों भरा होता है, पर उसमें ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे ये सोचा भी ना था। समझ में नहीं आता रवि, अभी भी सत्यवादिता का भूत नहीं उतरा? मैं कब से कहता आ रहा हूं कि ये सैद्धांतिक बातें कागजों पर ही शोभा देती हैं, यथार्थ में इनको जीना आसान नहीं। तुम चाहो तो अभी भी अभाव भरी जिंदगी से मुक्ति पा सकते हो। वर्तमान में जैसे सब जी रहे हैं वैसे तुम भी जीना शुरू कर दो। रिश्वत कोई बुरी चीज नहीं होगी, ये तो समय की मांग है। खोखले आदर्शों में आज कुछ भी नहीं रखा।
कुछ नहीं। नहीं, ये खोखला आदर्श नहीं। सत्य कभी खोखला आदर्श नहीं हो सकता, बल्कि यह तो जीवन का सत्य है, कटु सत्य। जीवन का सत्य, कटु सत्य। ऐसे सत्य से क्या लाभ रवि, जो भक्ति भोजन तक नसीब न करा सके। बोलो रवि, शराब हो, लेकिन रिश्वत अच्छी चीज नहीं है। ये वो मीठा जहर है जो भौतिक सुख तो प्रदान कर सकता है, पर आत्मिक शांति नहीं। आत्मिक शांति? किस आत्मिक शांति की बात करते हो रवि? क्या बच्चों को भूखा मारकर आत्मिक शांति प्राप्त करना चाहते हो? घर में जवान लड़की बैठी है और फिर भी तुम आत्मिक शांति की बातें कर रहे हो? रवि, आत्मिक शांति मनुष्य का पेट नहीं भर सकती। पेट की आग बुझाने के लिए चाहिए रोटी। रोटी जो इस संसार में पैसों के बिना नहीं मिलती। और क्या तुमने कभी सोचा कि सच्चाई ने तुम्हें क्या दिया? तुम जहां भी गए लोगों की उपहास का पात्र ही बने। याद है, पिछली बार ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही तुम्हें स्थानांतरित कर दिया गया था। याद है वो दिन? उस दिन तुम्हारे साथी ने तुम्हें कितना दलील किया था। आ रहे हैं। अरे अकाउंटेंट नहीं, सत्यवादी हरिश्चंद्र कहो। सत्यवादी हरिश्चंद्र कहते हो भाई? बता रही इनको क्या सूझी जो पुनर्जन्म ले बैठे, और वो भी हमारे ऑफिस में। और अब देखो कितने दिन तक टिक पाएंगे ये ईमानदार और सिद्धांतवादी। सुना है कल बड़े साहब से कुछ कहा सुनी हो गई। अच्छा, हाँ भाई, वो तो होगी ही। आपके ख्यालात हनुमान जी के बारे में कुछ शुभ प्रतीत नहीं होते? हाँ, लगता है कि आपका बुलावा आ गया। मैं कहीं सर? यस, कमिंग मिस्टर रवि। आपने मुझे याद किया सर? हाँ रवि बाबू, मैंने ही बुलाया था। बैठो। थैंक यू सर। रवि बाबू जी, आपको नौकरी में आए कितना समय हो गया? जी यही कोई 15 साल। और अकाउंटेंट का काम करते हुए? यही कोई 3 साल से। फिर आपको इतना तो मालूम नहीं होगा कि कार्यालय के लिए कंटीजेंसी बजट का प्रावधान कंपनी ने क्यों कर रखा है? जी सर। फिर आपने इसमें नैमित्तिक कर्मचारियों का वेतन बिल तैयार क्यों नहीं किया? क्योंकि सर इस महीने हमने कोई नैमित्तिक कर्मचारी कार्य पर रखा ही नहीं। ओहो, कर्मचारी नहीं रखे गए तो क्या हुआ? उनका वेतन तो निकाला जा सकता था। तुम तो जानते ही हो कि जब कंपनी के उच्च अधिकारी आते हैं तो उनके स्वागत में हमें कितना खर्च करना पड़ता है। और राममोहन ठेकेदार के बिलों का क्या हुआ? तैयार किया नहीं? सर, उन्होंने अभी तक माल ही सप्लाई नहीं किया है। रवि बाबू, माल सप्लाई नहीं हुआ तो क्या हुआ? बिल तो पास किया जा सकता है। और फिर तुम तो जानते ही हो कि बिल का एक बड़ा हिस्सा वो हमको देता है। माल सप्लाई भी थोड़ा बहुत विलंब हो गया तो क्या हुआ? लेकिन सर, ये तो कंपनी के साथ सरासर धोखा है। मिस्टर रवि, लगता है अभी आप जिंदगी के उस मोड़ से नहीं गुजरे जहां मनुष्य की सब वफादारी और ईमानदारी एक तरफ रखी रह जाती है। क्या करते हैं आप? रवि, क्या अभी भी तुम सोचते हो कि ईमानदार बनकर तुम सुखी रह सकोगे? बोलो, जवाब दो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जवान लड़की विवश होकर आत्मदाह कर ले? तुम्हारा परिवार अभाव के दलदल में दम तोड़ दे?
मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं भी वर्तमान परिस्थितियों से समझौता करूंगा। अब हर उस शब्द को अपनी जिंदगी की पुस्तक से निकाल फेंकूंगा। मैं भी औरों की तरह शान शौकत भरा जीवन जीऊंगा। मैं अपने सपनों को कभी मरने नहीं दूंगा। कभी नहीं। अरे रामू, जरा देख तो रत्ना कमरे में है या नहीं। नहीं मैम साहब, रत्ना मैम साहब अपने किसी फॉरन के साथ पिक्चर देखने को गया है। ओहो, पिक्चर पिक्चर पिक्चर, जब देखो तो पिक्चर। और राजू कहाँ है? राजू बाबा आज पिकनिक पर गया है। अरे अपने दोस्तों के साथ आपने तो ऊपर जाने का परमिशन लिया ना। ओहो, हाँ याद आया, मैं तो भूल ही गई थी। अरे 8 बज गए, तुम्हारे साहब अभी तक नहीं आए। तो लगता है आज फिर किसी पार्टी वार्टी में फंस गए। मैम साहब, आपके लिए चाय बनाओ? हाँ बना लो। और सुन, अपने लिए भी बना लेना, पता नहीं तुम्हारे साहब कब तक आते हैं। अरे रामू, चाय बाद में बनाना, पहले जाकर देख तो कौन है। लगता है साहब आ गए। जी मैम साहब। हेलो शीला। अरे रमा, अरे तू कब आई? आज ही आई। घूमत में आज ही आ ज्वाइन किया है। अच्छा, तो क्या दीपक का फिर से यही ट्रांसफर हो गया? हाँ शीला, पूरे 4 साल बाद। आ जाओ आ जाओ, आओ इधर बैठो इधर बैठो। रवि नजर नहीं आ रहे हैं, क्या कहीं बाहर गए? नहीं, वे अभी ऑफिस से नहीं लौटे। क्या ऑफिस में इतनी रात गए? अरे पहले तो तुम कहा करती थी कि वे समय के बड़े पाबंद हैं। और ये रत्ना राजू भी तो दिखाई नहीं दे रहे। रत्ना पिक्चर गई है और राजू पिकनिक मनाने। रत्ना की शादी वादी की बात चलाई कहीं? कहा तो तुम उसकी शादी 3 साल पहले ही करने जा रही थी। तो मैं अकेली क्या करूं, कोई मेरी सुने तब ना। शीला, एक बात पूछूं? क्या? मैं देख रही हूँ तुम काफी बदली बदली सी लग रही हो, क्या बात है? तुम बीमार तो नहीं? बीमार कहा रे, नहीं तो बड़ी चंगी तो हो। शीला, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो। नहीं रमा, तुम तो भला क्यों छुपाने लगी? देखो ना कितनी शान और शौकत की जिंदगी जी रहे हैं अब हम लोग। रवि को पार्टियों से फुर्सत नहीं, राजू को घूमने से, और रत्ना को क्लब और पिक्चर से। ये तुम क्या कह रही हो? साफ साफ कहो ना शीला, आखिर ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये सब? ये सब समय का खेल है रमा। तुमने 3 वर्ष पहले पत्र में लिखा था कि तुम्हारी रात चोरी हो गई, उसमें तुम्हारा सब सामान चोरी हो गया। उसके बाद दूसरे पत्र में तुमने रत्ना के संबंध टूटने का जिक्र किया था, लेकिन फिर तो तुमने पत्र लिखना ही बंद कर दिया। मैंने तो तुम्हें कितने सारे पत्र लिखे, एक का भी जवाब नहीं दिया तुमने। रमा, सचमुच उस समय ही हमारा सब कुछ चोरी हो गया था, सब कुछ। सब कुछ? क्या मतलब है तेरा? देख ना रमा, आज मेरा सुख चैन, पति, बच्चे सब मुझसे कितने दूर हो गए हैं। ये घर अब घर जैसा नहीं लगता रमा, मात्र एक विश्राम गृह बनकर रह गया है, जहाँ लोग शाम को आते हैं, रात को विश्राम करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। बस एक मैं ही हूँ जो इस 4 दीवारी के भीतर घुसती रहती हूँ। लेकिन शीला, ये सब हुआ कैसे? कौन है इसका जिम्मेदार? इस सबका कारण है गरीबी, आर्थिक तंगी, जिस पर रवि की सत्यवादिता और ईमानदारी शहीद हो गए। रवि अब वो रवि नहीं रहा जो पहले था। क्या कह रही है तू? हाँ वही जो सच है। रवि हार गया है रमा, रवि हार गया है। परिस्थितियों के सामने उसने अपने स्वाभिमान का समर्पण कर दिया है। ये फ्रिज, टीवी, कीमती फर्नीचर, ये जो तुम आप देख रही हो ना, सब रवि की हार का ही परिणाम है। हाँ मैं समझी। मैं यही सोच रही थी आखिर इतना परिवर्तन कैसे आया। शीला, एक बात कहूं? क्या? तुम रवि को समझाती क्यों नहीं? ऐसा न हो
ये ऐश्वर्या की एक दिन तुम्हारे परिवार के पतन का कारण बन जाए। कैसे समझाऊं रमा? दौलत की चाह ने रवि की अकल पर पर्दा डाल रखा है। नहीं, उसे पर्दे को तुम्हें हटाना होगा शीला। अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं। ऐसा न हो कि रत्ना के कदम बहक जाए या राजू तुम्हारे हाथों से निकल जाए। हाँ रमा, तुम ठीक ही कहती हो। मैं चलती हूँ, अब काफी देर हो गई, दीपक लौट आए होंगे। अच्छा रमा, तुम आ गई तो दिल का कुछ बोझ तो हल्का हो गया। लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना शीला। हाँ अच्छा, चलती हूँ। ठीक है। रमा ठीक ही कहती है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। रामू जी मैं जरा आराम करने जा रही हूँ, साहब आए तो मुझे उठा देना। शीला। और रवि, आज तुम फिर देर से घर आ रहे हो। ओहो, क्या है शीला कि आज फिर जरा दोस्तों में फंस गया था। तुम तो जानती हो ना। लगता है आज तुम्हें फिर शराब पी है। तुम्हारे मुंह से ओ शीला, कम ऑन, तुम कितनी बार समझाऊं भाई, हाई सोसाइटी में ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। बाहर ले जाए तुम्हारी ये हाई सोसाइटी। अरे रत्ना को देखो तो उसका पता ही नहीं रहता। रात के 11:30 बज गए, अभी तक वापस नहीं आई। काफी सर चढ़ा रखा है उसको भी। अरे तुम नाराज क्यों होती हो? गई होगी अपने किसी दोस्त के साथ पिक्चर देखने। कितनी बार कह चुकी कि रत्ना के लिए कोई लड़का देखो। जवान लड़की का इस तरह घूमना फिरना बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। आओ तो रत्ना को देखना, मैं उसे कैसे डांटता हूँ। हाँ, कई बार देख चुकी हूँ तुम्हारा डांटना। देखो, इन ड्रामों से अब काम नहीं चलेगा। फिर भगवान के लिए कुछ सोचो। शीला। हाँ दीदी, इससे तो हमारी गरीबी भी अच्छी थी। कम से कम घर से लगता था। तुम्हें तो जाने क्या हो गया जो पैसे के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। शीला, ठीक हो मत रहे, कहने में तो आज मुझे दौलत ने तुम्हारी आंखों के सामने पर्दा डाल रखा है, उसे मुझे ही हटाना होगा। शीला। हाँ रवि, क्या तुम मुझे मेरे वो सुखी परिवार लौटा सकते हो जो पहले था? क्या मुझे वो रवि लौटा सकते हो जो अपनी ईमानदारी के लिए सारे दफ्तर में जाना जाता था? बोलो रवि, बोलो ना, जवाब दो। तुम्हारी गलत कमाई का ही ये सब परिणाम है कि जिन वस्तुओं से तुम नफरत करते थे वे आज तुम्हारे खून में घुल कर रह गई है। शराब और पीने की लत इसी का परिणाम है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ से निकल गए, तुम्हारे घर की सुख शांति छीन गई। भगवान के लिए चुप हो जाओ। नहीं रवि, नहीं, आज तुम्हें मेरी इन बातों का जवाब देना ही होगा। बोलो, आखिर ये सब तुमने क्यों किया? हाँ बोलो, क्यों किया? क्यों? शिवा, ये सब मैंने तुम सबके लिए ही किया था, लेकिन मैं ये ना जानता था कि इसके परिणाम वो भयानक भी हो सकते हैं। इस स्थिति की तो मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। शिवा, तुम तो जानती हो कि मैंने जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी। मैंने हर समय कठिन से कठिन परिस्थिति का मुकाबला दृढ़ता से किया था। लेकिन शीला, चोरी के बाद मेरी सहन शक्ति जवाब दे गई। अभी भी वक्त है, तुम चाहो तो अभी भी अपने पुराने मार्ग पर लौट सकते हो। ये तो समय चक्र है रवि। सुबह का भोला यदि शाम को घर लौट आए तो वो भोला नहीं कह रहा था। नहीं शीला, शायद अब ये संभावना हो सकेगा। गलत मार्ग और गलत आदतें पकड़ना तो आसान है, पर उनसे छुटकारा पाना बहुत। नहीं रवि, नहीं, मेरी आत्मा कहती है तुम ये गलत रास्ता त्यागने में जरूर कामयाब हो सकोगे। हाँ देखो ना, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ रवि। काश ऐसा ही हो। लगता है रत्ना आ गई। हेलो डैडी। हेलो बेटी,
बेटी इतनी रात क्या तुम कहां से आ रही हो? ठीक रमेश है ना, उसी के साथ पिक्चर गई थी। कौन रमेश? जी वही, आपके डिप्टी डायरेक्टर साहब का लड़का। देखो बेटी, अब तुम समझदार हो, अपना अच्छा बुरा स्वयं समझती हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह रात को देर से आया करो, और तुम्हारा इस तरह किसी लड़के से मिलना जुलना भी ठीक नहीं है। लेकिन डैडी, वो तो आपके साहब पे बेटे हैं। हाँ, मैंने सब सुन लिया है। अब मैं जो कहता हूं वो तुम सुनो। तुम्हारा इस तरह घूमना फिरना और क्लबों में जाना आज से बंद। डैडी, पानी से जब थोड़ा थोड़ा रिसना शुरू होता है ना, तब तो इसे रोका जा सकता है, लेकिन जब पानी तोड़ कर बहने लगता है तो उस पर काबू पाना आसान नहीं होता। सत्या, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। डैडी, अब मुझसे ये सब नहीं हो सकेगा। सत्या! हाँ डैडी, मैं इस राह पर इतना आगे निकल चुकी हूँ जहाँ से लौटना असंभव है। मैं रमेश के बगैर नहीं रह सकती। शराब! आप किस पर चीज रहे हो रवि? उस रत्ना पर जो अपना अच्छा बुरा सब कुछ समझती है, या उस प्यार पर जो जन्मान देता है? हाँ शीला, शायद तुम सही कहती हो। जब मैं भटक सकता हूं तो रत्ना क्यों नहीं भटक सकती? ठीक है बेटी, तुम रमेश से बात करके देखना, फिर उसके बाद मैं उसके पिताजी से बात करूंगा। डैडी, थैंक यू डैडी। अभी तुम आ गए? रत्ना को छोड़कर चली गई। हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। ये देखो उसका पत्र। क्या लिखा है? मेरे प्यारे दीदी मसी, मैंने आपको बहुत पहुंचाया। दरअसल मैं एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ी थी जहाँ से लौट कर आना मेरे लिए असंभव था। डैडी, यदि मैं ये कहूँ कि मेरे भटकने में आपका भी हाथ था तो शायद ये गलत नहीं होता। आपकी दौलत और झूठ ही मुझे इस हद तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। डैडी, हर तरीके से कमाया गया धन जहां मनुष्य को गलत रास्ते पर भटकाता है, वहीं उसकी संतान को भी प्रभावित करता है। शायद उसी का परिणाम हूं मैं हमेशा हमेशा के लिए आप सबको छोड़कर जा रही हूँ। मुझे की कोशिश करना और मुझे का ख्याल रखना। आपकी अम्मा की बेटी मैंने कहा था खरीदना पर आखिर पढ़ना जितना आसान है उतना ही कठिन। आज पुलिस ने रिश्वत के आरोप में बड़े साहब और मुझे गिरफ्तार कर लिया था। हाँ शीला, अच्छा मैं चलता हूँ, वहां पुलिस घर मेरा इंतजार कर रही है। अभी आपने दुर्गेश गुप्त राज का लिखा ये नाटक सुना। भाग लेने वाले कलाकार थे श्रीमती पापिया दासगुप्ता, श्रीमती स्वास्तिका चक्रवर्ती,